Hello everyone, I am Deepak Sharma and I am a biology teacher and I usually teach zoology for the student of 11th and 12th. So आज हम पढ़ने वाले हैं completely zoology and पूरा देखेंगे zoology को हम completely divide करने वाले हैं एक 100 hours में. So इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले हम अपने जो 10 आवर्स हैं वो कंप्लीटली देने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को, और जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड ऑल ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद किंगडम एनिमलिया, उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू लेने वाले हैं कि किंगडम एनिमलिया क्या है क्या नहीं है उस सब के बारे में. एंड कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड हम हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है मॉड्यूल, उसमें हम कंप्लीट 8 आवर्स का टाइम देंगे, जिसके अंदर मेनली चीजें आती हैं एनिमल टिश्यूज, एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, उनकी टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड वो सारी चीजें पढ़ेंगे. उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. एंड तीसरा मॉड्यूल है सेल्स. हम 10 जो अपना अगला जो 10 आवर्स हैं वो हम देंगे सेल्स में, जिसमें कंप्लीटली सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका ओरिजिन, उसकी स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेल्स, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद सेल साइकिल्स एंड सेल डिविजन्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. एंड अगला जो मॉड्यूल रहेगा, हम अगले जो अपने 15 आवर्स हैं वो अपन कंप्लीटली देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एंड अपना जो नर्वस सिस्टम्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे अगला. एंड मॉड्यूल 5 में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में, और ये कम्प्लीटली हम समराइज करेंगे 12 आवर्स के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कौन कौन सी स्टेजेस पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 मॉड्यूल्स, जिसको हमने टाइम जो डिवाइड किया वो है कम्प्लीटली 12 आवर्स का. तो हम 12 आवर्स में कंप्लीट करेंगे अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, मतलब जो अपना जेनेटिक वाला पोर्शन है पूरा हम कंप्लीट करेंगे 6 मॉड्यूल में. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, और इस जो कंप्लीट टाइम लेगा वो है 12 आवर्स का. उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल नंबर 7. मॉड्यूल नंबर 7, इसको हम कंप्लीट जो टाइम देंगे वो रहेगा 8 आवर्स का टाइम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड डिसीज, इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर वैक्सीन आ जाती हैं, आपकी एड्स हो गया, कैंसर्स हो गया, इस टाइप की डिसीजेस भी आ जाती हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड उसकी एप्लीकेशंस अगले 10 आवर्स में, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग ऑफ जीन थेरेपी, एप्लीकेशंस एंड मेडिकेशंस, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट. आज का जो अपना सबसे पहला टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में. हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मस्कुलर एक ऑर्गन है जो कि हमारी ह्यूमन हार्ट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है. इसका जो प्राइमरी फंक्शन रहता है वो रहता है पंपिंग ऑफ ब्लड. इसका जो वेट रहता है वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 250 टू 350 ग्राम्स, जो कि जनरली एडल्ट के अंदर रहता है. एंड अगर हम हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पढ़ें तो इसके अंदर जनरली 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड ऑल्सो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. ऐसे ही होता है कंप्लीटली, इसमें 4 चैम्बर्स रहते हैं एंड अलग अलग चैम्बर्स का अपना अलग अलग फंक्शंस रहते हैं. और अलग अलग चैम्बर, जैसे जो राइट वाला पोर्शन रहता है उसमें कंप्लीटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एंड ऐसे ही जो लेफ्ट वाला पोर्शन रहता है उसके अंदर कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. एंड इसमें जो ब्लड के फ्लोस रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ वाल्व्स होते हैं. यही वाल्व्स के बारे में अपन हम पढ़ेंगे, जैसे ट्राई कपसेट वाल्व्स, बाई कपसेट वाल्व, पल्मोनरी एंड एरियोटिक वाल्व्स. इस टाइप के 4 टाइप के मेनली हार्ट के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं.